हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक यूनिक और रेवोल्यूशनरी नैरेटिव टेक्निक जो 20th सेंचुरी के मॉडर्निस्ट लिटरेचर में बहुत प्रोमिनेंट रही। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले सवाल ये है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है। ये एक नैरेटिव टेक्निक है, यानी स्टोरी बताने का एक तरीका। लेकिन किस तरह से? इसमें ऑथर अपने कैरेक्टर के दिमाग के अंदर झांकता है, उसकी थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसरी इंप्रेशंस और फ्रेगमेंटेड मेमोरीज को एग्जैक्टली उसी तरह से एक्सप्रेस करता है जैसे वो नेचुरली माइंड में फ्लो करती हैं। यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कैरेक्टर के एक्सटर्नल एक्शन से ज़्यादा उसकी इंटरनल थॉट्स, फीलिंग्स और मेंटल इंप्रेशंस पर फोकस करती है। ये टेक्निक ट्रेडिशनल नैरेटिव से बहुत अलग है। ट्रेडिशनल नैरेटिव में फोकस कैरेक्टर के एक्शन पर होता है, जबकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में फोकस कैरेक्टर की थॉट्स पर होता है। सो व्हाट द कैरेक्टर इज थिंकिंग मैटर्स मोर देन व्हाट द कैरेक्टर इज डूइंग। ये टेक्निक हमें एक कैरेक्टर के माइंड की रियल टाइम एक्सपीरियंस तक ले जाती है, बिना किसी लॉजिकल या क्लियर स्ट्रक्चर के। In simple words, we can say it is the literary representation of a character's inner monologue. जैसे किसी के जहन में ख्यालात बगैर किसी रुकावट, बगैर किसी तरतीब और रॉ फॉर्म में चल रहे होते हैं, बिना किसी एडिटिंग, लॉजिकल स्ट्रक्चर या नरेटर की इंटरवेंशन के। रीडर को ऐसे लगता है कि वो डायरेक्टली कैरेक्टर के दिमाग के अंदर बैठा है, हर थॉट, हर कन्फ्यूजन और हर मेमोरी को उसी तरह से महसूस कर रहा है जैसे वो नेचुरली माइंड में उठती हैं। इस टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? नदी। और कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? सोच, यानी कि सोचों की नदी, सोचों का बहाव। ये टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये कैरेक्टर्स के फ्लो ऑफ थॉट्स को रिवील करती है, उनके इमोशंस को रिवील करती है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ओरिजिन ऑफ दिस टेक्निक। अब जैसा कि हमें पता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नैरेटिव टेक्निक है जो 20th सेंचुरी के मॉडर्निस्ट लिटरेचर में उभर कर सामने आई, लेकिन इसका असल आइडिया साइकोलॉजी से आया। जब अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी एक बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में ह्यूमन माइंड को एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स कहा, यानी कि ह्यूमन माइंड्स की जो सोचें हैं वो एक नदी की तरह कंटिन्यूसली फ्लो करती हैं। और फिर इस कॉन्सेप्ट ने राइटर्स को इंस्पायर किया कि वो अपने कैरेक्टर्स के एक्सटर्नल एक्शंस के बजाय उनकी इंटरनल थॉट्स, इमोशंस और सेंसरी इंप्रेशंस को पोर्ट्रे करें, बिल्कुल उसी रो और बेतरतीब फॉर्म में जैसे वो जहन में उभरते हैं। जिसमें जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ और विलियम फॉकनर जैसे राइटर्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपने नॉवेल्स में इस्तेमाल करके रीडर्स को कैरेक्टर के दिमाग के अंदर झांकने का मौका दिया, जहाँ पर थॉट्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में फ्रीली मूव करती हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के हवाले से लिखी गई कुछ किताबों की, जिसमें जेम्स जॉयस का नॉवल यूलिसिस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ख़ास तौर पर मोली ब्लूम की सॉलिल की, उस पर एक पूरा पैराग्राफ लिखा गया है जिसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है, सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स हैं, और वो थॉट्स अनइंटरप्टेड हैं और डीपली पर्सनल है। देखिए, पूरा फोकस किस पे है? थॉट्स पे, ना कि एक्शन पे। नेक्स्ट राइटर इज़ वर्जीनिया वुल्फ, उनका नॉवल मिसेस डॉलवे। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल टू, जहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ सीमलेसली स्विच करती हैं एक कैरेक्टर की थॉट से दूसरे कैरेक्टर के जहन में, बिना किसी ट्रेडिशनल नैरेटिव के। और फिर विलियम फॉकनर, उनका नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी, इसमें भी मल्टीपल कैरेक्टर्स की ब्रोकन थॉट्स को दिखाया गया है, उनकी डिस्टर्ब मेंटल स्टेट को दिखाया गया है, और हर वॉइस अपनी एक यूनिक रिदम और फ्लो रखती है। अब बात करेंगे इस टेक्निक के पर्पस की या फिर इसके इम्पैक्ट की। इस टेक्निक का फ़ायदा क्या है? देखिए, ये टेक्निक लिटरेचर को एक साइकोलॉजिकल डेप्थ देती है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ज़रिए रीडर कैरेक्टर के जहन के अंदर तक जाता है और उसकी हर थॉट, हर कन्फ्यूजन और हर याद को उसी फॉर्म में महसूस करता है जैसे वो कैरेक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है। ये टेक्निक लिटरेचर को एक्सप्लोर करने की एक नई डायमेंशन देती है।
जहां माइंड और मेमोरी की कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट किया जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशनरी स्टाइल है, क्योंकि ये लिटरेचर को ज़्यादा डीप, ज़्यादा इंटीमेट और साइकोलॉजिकल बनाती है। जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ और विलियम फॉकनर ने हमें दिखाया कि किस तरह लिटरेचर सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि इंसानी जहन को समझने का भी एक ज़रिया बन सकता है।